सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो योगेशौषाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम् जीवं जीवं दमं जिनवरवसिहेन जीनने तीर्थं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री जय पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री जय वाणी माता की। व्रत द्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है अपना, जिसमें आचार्य ने द्रव्यों का वर्णन किया है। तो जीव और अजीव द्रव्यों को बताने वाले हैं। उसमें हमारा जीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है। तो दूसरे नंबर की गाथा में आचार्य ने कहा था कि जीव का 9 अधिकारों से वर्णन करेंगे, जिसमें उन्होंने जीवो वो है ना। तो ये हमने शुरू में पढ़ा कि जीव जीता है द्रव्य प्राणों से और भाव प्राणों से, है ना। पूरी जगह आचार्य हर गाथा में जीव का स्वरूप नयों से बतलाते आ रहे हैं, क्योंकि हम जीव को अपने स्वरूप को, हम जीव द्रव्य हैं और अपने स्वरूप को हम क्योंकि क्षयोपम ज्ञान से जान रहे हैं, और क्षयोपम ज्ञान से जो है नयों के माध्यम से जाना जाता है। और आचार्य जो बता रहे हैं वो भी जो बताना होता है वो भी नयों के माध्यम से ही होता है ना। कि वो जीव के किस पक्ष को बता रहे हैं, तो साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उसको किस नय से बता रहे। तो व्यवहार ने और निश्चय नय दोनों से कथन कर रहे हैं। और वहां फिर व्याख्या में ब्रह्मदेव सूरी ने जो उसकी व्याख्या की है वहां उनका और नयों को बताते हुए उसका डिटेल से वर्णन किया है। क्योंकि द्रव्यों के स्वरूप को जाने बिना वस्तु स्वरूप को सही से नहीं जाना जा सकता, और सही से जाने बिना उसका सही श्रद्धान भी नहीं किया जा सकता। और सही श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग होगा ही नहीं, मोक्ष का साधन नहीं बन पाएगा, है ना। तो अपनी 10 नंबर गाथा चल रही थी, है ना। 8 और 9 नंबर गाथा में आचार्य ने बताया कि जीव करता है और जीव भोगता है। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर किसी को पीछे से कुछ पूछना तो चले, नहीं तो फिर 10 नंबर की गाथा चलते हैं। भाभी मेरे को पूछना है। हाँ, ये भोक्ता वाली ना दोबारा बताइए, मेरे को थोड़ा कम समझ में आया है। अगर कर्ता समझ में आया तो हाँ। भोक्ता भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कर्ता और भोक्ता दोनों एक साथ हैं। जो करता है वही भोक्ता है। और नहीं, जिस कर्ता में तो यह कि द्रव्य कर्म जो बंध गए है ना, वो हो गया। लेकिन द्रव्य कर्म बंधे तो मतलब आखिर द्रव्य कर्म बंधे, मतलब जो द्रव्य कर्म का जो फल है वो भी जीव ही भोगेगा। वो ही अशुद्ध निश्चय से लग सकता है क्या? कर्म का जो फल तो वही भोगेगा जीव। हाँ, जो जीव ने जिस तरीके से किया है उसी तरीके से उसका भोक्ता है ना। अगर जो अशुद्ध निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से क्या हो रहा है जीव के अंदर, उसके अशुद्ध भाव हो रहे हैं, है ना। अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भावों का करता है, ठीक है। तो अशुद्ध निश्चय से किसका भोक्ता होगा? जो अपने अशुद्ध भावों का ही भोक्ता होगा ना, है ना। जैसे मुझे क्रोध आ रहा है ना, तो मैंने पहले में क्रोध कषाय बांधी, उसमें उस समय वो निमित्त है ना क्रोध आने में। बाहर की चीजें अलग निमित्त है, बाहर की वस्तु निमित्त है, एक उस तरह का द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है, और मेरा भाव कर्म का भी उदय उस समय निमित्त है। जो मैंने पूर्व में संस्कार डाले हैं वो किस तरह डाले? अशुद्ध नय से डाले। अशुद्ध निश्चय नय से मैं उन कर्मों का करता हूँ, भाव कर्म का करता मैं अशुद्ध निश्चय नय से हूँ, है ना। जो राग द्वेष परिणाम मैंने किए और उससे क्या करना बना, उससे जो मेरा संस्कार बना वही भाव कर्म का बंध है ना। और वो ही उस समय उदय में आ रहा है ना। क्योंकि जिन जिन चीजों के प्रति मेरे ऐसे संस्कार पड़े हैं जो मुझे उसी तरह के फिर मेरे उन्हीं चीजों के निमित्त से मुझे क्रोध आएगा। हर चीज पे तो क्रोध नहीं आता ना,
कहीं गलत होने पे भी बहुत कुछ गलत हो रहा होता है तो क्या मुझे क्रोध आता है क्या? है नहीं। ना? मेरे लिए उपयोगी नहीं है ना, अनुपयोगी है, उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, तब भी मुझे क्रोध नहीं आ रहा होता। लेकिन क्रोध क्यों आ रहा था? कि मैंने वैसे संस्कार डाले, है ना। तो मैं अपने उन अशुद्ध भावों का भी, यहाँ ऐसे आचार्य ने इसी तरह जब व्याख्या की है, देखो क्या कह रहे हैं, वहीं पे आ जाओ फिर से गाथा में, है ना। हाँ। गाथा में देखो, जो गाथा में कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं वहारा सुदुखम पुग्गलकम फलम पंबुजेहि आधा, है ना। आत्मा पंबुजेहि भोगता है ना, किसका? पुग्गलकम फलम, पुद्गल कर्म फलों का और सुख दुख का, है ना। और किससे? व्यवहार नहीं से। और निश्चय नहीं दो चेतन भावन खुआदस, और निश्चय नहीं से वो चेतन भावों का ही भोगता है। तो निश्चय नहीं को जब पहले अभी व्यवहार को देखने चलो, व्यवहार से सुख दुख, इसमें आ जाओ व्याख्या में। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सुख तथा दुख रूप पुद्गल कर्म फलों का भोगता है। वह कर्म फलों का भोगता कौन है? आत्मा, है ना। और निश्चय नहीं से तो स्फुट रीति से चेतन भाव का ही भोगता है। और वह चेतन भाव किस संबंधी है? अपना ही संबंधी है। वह ऐसे कि निज शुद्ध आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख रूप अमृत रस है, उसके भोजन को नहीं प्राप्त होता हुआ जो आत्मा है, वह उच्चरित असद्भुत व्यवहार नहीं से इष्ट तथा अनिष्ट पांचों इंद्रियों के विषयों के से उत्पन्न सुख तथा दुख को भोगता हुआ, ऐसे ही अनुपचरित व्यवहार से अंतरंग में सुख तथा दुख को उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य कर्म रूप साता असाता उदय उनको भोगता है। और वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नहीं से हर्ष तथा विषाद रूप सुख दुख को भोगता है ना। तीनों चीजें एक साथ लिया आचार्य ने, है ना। पहले लिया उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से, यानी बाहर में जो निमित्त है। देखो मान लो घर में कोई चीज बनी है या कोई घटना घट रही है ना, तो वो परिवार के सब सदस्यों के लिए समान है। हाँ। यानी बाहर का निमित्त सबके लिए समान है ना। फिर अपने अपने कर्म का उदय, साता असाता कर्म का या और भी जिस तरह का भी कर्म का उदय चल रहा है, वो कर्म का उदय सबका अलग अलग हाँ। है ना। और फिर उसके अलावा जो अपने जीव के परिणाम है वो सबके बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, वो सबके अलग रहते हैं, है ना, वो सबके अलग अलग है। तो ऐसे तीन चीजें हम देख रहे हैं कि बाहर की घटना सेम होने पर भी, है ना, या बाहर का निमित्त सेम होने पर भी एक तो कर्म का उदय सबके लिए अलग अलग है। देखो जैसे मान लो बाहर के उदय में हम समझे, मान लो परिवार में किसी की मृत्यु हुई, है ना। परिवार में तो घटना सेम है, जो परिवार के सदस्य हैं उन सब के लिए सेम है, ठीक है। अब उस समय सब अपनी अपनी जगह कहाँ हैं? मान लो जिसके साथ ये घटना घटी उसके माँ बाप हैं, है ना, उसका पति या पत्नी है, उसके बच्चे हैं, बच्चों में भी कोई तो सेटल है, कोई नहीं सेटल है, किन्हीं को ज्यादा जरूरत है, किन्हीं को नहीं ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे सबका कर्म का उदय अलग अलग है ना। और फिर कर्म का उदय अलग अलग होने पे भी सबके कर्म का उदय अलग अलग है ना। एक का तो बेटा मरा है ना, एक का पति मरा है, एक का भाई मरा है, तो सबके लिए। और फिर किसी को जरूरत ज्यादा है उस व्यक्ति को, है ना, या जरूरत का या राग परिणाम का है। किसी का उस व्यक्ति के साथ राग परिणाम ज्यादा है, किसी का द्वेष परिणाम ज्यादा है ना। तो अब जिसका राग परिणाम ज्यादा होगा उसको ज्यादा दुख होगा, वो उसके अपने भाव हैं। जो राग परिणाम है वो अपने भाव है ना। कर्म का उदय तो बाहर में उसकी किस व्यवस्था से उसका क्या संबंध है, यानी उसकी हानि होने से उसको कितना दुख या सुख होगा, ये कर्म का उदय हो गया, है ना। और फिर उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं, ये उसके अपने परिणाम है, अशुद्ध निश्चय नहीं, राग और द्वेष रूप परिणामों के कारण, ठीक है। जो घटना हुई वो तो उपचरित वाली बोलेंगे ना। हाँ, वो उपचरित है। और उससे जिसको उसका जितना लगाव रहा होगा, मतलब बाहर में जितना उसका संबंध है, उसके निमित्त से उसको जितना सुख या दुख होगा, है ना। मान लो पिता की मृत्यु हुई, है ना, और बेटों को जायदाद बांटनी है ना, तो बांटने के लिए तैयार बैठे, तो उनको इतना अधिक दुख नहीं होगा, उनके लिए वो साता का कारण हो गया,
है ना, हाँ हाँ बाहर में, है ना, हाँ और हाँ अंदर परिणामों में जिसको पिता से अधिक राग है वो ज्यादा दुखी होगा। जिसका हाँ राग अभी छूट गया है, अपने परिवार में जुड़ करके जिसका राग कम हो गया उसको दुख कम होगा, है ना, या अभी भी जैसा। तो तीनों चीजें समझ में आ गई ना, मेरे ख्याल से मैं हाँ उदाहरण से स्पष्ट कर हाँ पाई होंगी, है ना। हाँ हाँ तो जैसे जीव तीन चीजों का करता है, ऐसे तीन चीजों का भोगता है, ठीक है। और फिर ठीक वो तो समझ में आता ही है, शुद्ध निश्चय नय से तो एक देश हाँ शुद्ध निश्चय नय से तो समझ में आता है कि जितने हाँ मेरे परिणाम विशुद्ध हो शुद्ध गए हैं, है ना, हाँ जितनी कषायों की मेरी मंदता हो गई है, मेरा मिथ्या छूट गया है, और जितनी मान लो चौथे गुण स्थान वाला है उसकी तो अभी एक ही चौकड़ी गई है मिथ्यात के साथ, है ना, उसकी शुद्धता कम है। ऊपर पांचवे में गया तो उसकी शुद्धता ज्यादा है, एक देश में भी उसके विभाग हो गए, है ना। और जो पूर्ण शुद्ध हो गए वो पूर्ण शुद्ध भावों के भोक्ता है ना। और परम शुद्ध निश्चय न इससे अगर बात करें तो परम शुद्ध निश्चय बिल्कुल कर्मों के सापेक्ष नहीं होता, वहां अन्य किसी वस्तु को देखा ही नहीं जाता, उस एक ही वस्तु को देखा जाता है। तो वहां उस सब अवस्था में जीव अपने ही गुण और पर्यायों का करता है और अपने ही गुण और पर्यायों का भोगता है। परम शुद्ध निश्चय परम में शुद्ध किसी निश्चय भी अपेक्षा को नहीं लिया जाता, ठीक है। परम शुद्ध ने तो ये छायक भावों को किसमें लेते हैं? तो वो छायक शुद्ध भावों को निश्चय में, शुद्ध शुद्ध निश्चय निश्चय, लेना है। शुद्ध अच्छा, निश्चय परम में, शुद्ध निश्चय में गायक स्व भी लेते हैं, वही रहता है क्या? हाँ। परम शुद्ध निश्चय ने जैसे सर्वे जीवा शुद्धा शुद्ध नया, पहले क्या क्या है ना, शुद्ध हाँ नय हाँ से आगे कहने वाले हैं शायद, शुद्ध नय हाँ से सब जीव शुद्ध है, यानी हाँ वहां हाँ। निगोदिया जीव को भी शुद्ध देख रहे हैं और जब सिद्ध द्रव्य को विद्वान को देख भी रहे शुद्ध हैं, देख रहे हैं, यानी वहां जब कोई द्रव्य को अपेक्षा देख ही रहे हैं। नहीं ली गई है। अच्छा, कर्मों की अपेक्षा नहीं है हाँ, उसमें। वहां कर्म की कोई अपेक्षा नहीं ठीक ना, वो परम शुद्ध निश्चय में है। तो ठीक है अब वहां। तो जैसे हम उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से बाह्य क्रिया के करता है हाँ ना, ऐसे हम बाह्य क्रिया के भोक्ता भी हैं। जैसे एक और उदाहरण देती हूँ तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उपचरित असद्भूत नय से बाहरी क्रिया के करता है ना। तो जैसे हम क्रिया कर रहे हैं, दो तरह की क्रिया कर रहे हैं, मान लो एक हम कर रहे हैं खाना बनाने की क्रिया कर रहे हैं, है ना, हम्म, और एक हम कर रहे हैं भगवान की पूजा इत्यादि करने की क्रिया कर रहे हैं, है ना। वहां दो हाँ तरह के भेदों से हम समझ पाते हैं ना। तो एक क्रिया है वो अशुभ रूप है ना, एक क्रिया है शुभ रूप है ना, जो पूजा इत्यादि क्रिया कर रहे हैं। तो उनसे किस तरह का बंध हो रहा है, उसी तरह का बंध हो रहा है ना। और उस मतलब दोनों एक अलग अलग प्रकार की हम बाह्य क्रियाओं के करता है। शुभ अशुभ के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्ता और भोक्ता, है ना। अब जो मैं क्रिया कर रहा हूँ, मान लो मैं खाना इत्यादि बनाने की क्रिया कर रहा हूँ, तो जो मैं क्रिया कर रहा हूँ मैं उसका भोक्ता हूँ कि नहीं? मैं ही भोगता हूँ ना, हाँ, मैं बना मैं बना। भोक्ता हूँ ना। कैसे हाँ भोक्ता हूँ? मान लो मैं खाना बनाने की क्रिया कर रहा हूँ, है ना। हाँ तो कि एक तो उसमें पूर्व कर्म का उदय निमित्त हाँ है ना, पूर्व कर्म के उदय को मैं भोग रहा हूँ उस समय, है ना। हाँ पूर्व कर्म के उदय से मुझे ऐसी पर्याय मिली और इस तरह का मुझे काम करना पड़ रहा है ना। कोई तो स्त्री होके भी भोजन नहीं बना रहा, कोई पुरुष होके भी भोजन बना रहा है ना। तो यानी वहां पूर्व कर्म का उदय निमित्त है, तो मैं उसका भोगता हूँ, है हाँ ना। और वर्तमान में भी जो मैं खाना बना रहा हूँ, क्या मैं मात्र दूसरे के लिए खाना बना रहा हूँ? अपने लिए भी खाना बना रहा हूँ, है ना। और दूसरे के लिए जो खाना बना रहा हूँ तो उसके एवज में मैं दूसरे से कुछ ना कुछ पा भी रहा हूँ, वर्तमान में भी मैं उसका भोगता हूँ, है ना। अब दूसरा ले, तो मतलब जिसका मैं करता हूँ उसी का भोगता हूँ। वहां ना तो अशुद्ध भावों की बात कर रहे हैं हम, अभी ना शुद्ध की क्रिया की बात कर रहे हैं वहां, यानी उपचरित असद्भुत की। अभी परिणामों में जाएंगे तो वो अलग हो जाए। अब पूजा करने की क्रिया है मान लो, तो पूर्व पुण्य के उदय से मुझे ऐसा संयोग मिला कि मैं मनुष्य बना, मुझे जैन कुल मिला, है ना। वहां पूर्व पुण्य के उदय का मैं भोगता हूँ, ठीक है ना। और जो मैं अब क्रिया कर रहा हूँ तो उसका जो क्रिया के माध्यम से जो मुझे यश मिल रहा है या लाभ मिल रहा है या अंतर परिणामों में शांति मिल रही है, उसका भी मैं स्वयं ही भोगता हूँ, है ना। बाहर का जीव उसका भोगता नहीं है वर्तमान में भी, और आगे भी उसके निमित्त से जो फल होने वाला है उन सबका मैं ही भोगता हूँ, ठीक है ठीक। ठीक है ना। हाँ तो ऐसे ही फिर उन क्रियाओं के निमित्त में परिणाम कैसे हो रहे हैं,
है ना, उसका फल क्या होने वाला है। तो इस तरह से हम सब में लगा लेंगे। उपचरित में भी, उपचरित का मैंने, क्योंकि वो सबसे दूर वाली चीज है, तो सबसे पहले हाँ उसको लिया, बाकी तो और निकट निकट होती गई है अपने। हाँ ठीक है, हाँ, तो मेरे ठीक। ख्याल से कर्ता भोक्ता, क्योंकि दोनों को एक साथ समझेंगे तो समझ पाएंगे। हाँ वही मैं कह रही थी, मैंने कहा मेरे को भोक्ता थोड़ा कम समझ में आ रहा था, मैंने पूछूंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, है नहीं, ना। हो गया हो गया हो गया। और मैं ही करता हूँ, और जिसका मैं करता हूँ उसका मैं ही भोगता हूँ। हाँ, मैं ठीक ही है, भोगता हूँ, अच्छा कोई अब दूसरा। इससे, अब मेरा प्रश्न है ना, हाँ आपका हो गया। अब मेरा प्रश्न है, सबके लिए है, जिसको समझ हाँ में आया हो। मेरे ख्याल सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लाभ मिलता है हमें दूसरों के कारण। तो मेरा प्रश्न है, इसको जानने से मुझे क्या लाभ होगा। मतलब मैं इसको समझ गया, है ना, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे समझ में आ गया, तो मेरे अंदर क्या उससे कोई परिवर्तन होगा। होगा ना, दूसरों के प्रति हाँ गुस्सा बिल्कुल नहीं होगा। आएगी ना। राग द्वेष कम दूसरों के प्रति होगा। गुस्सा नहीं आएगी, और ना ही खुशी होगी कि हाँ, उसी ने अपन को ऐसा किया, ऐसा छूट जाएगा ना ये सब तो। तो सारे की छीनता भी होगी। अब आंटी हम सावधान हो अपनी जाएंगे। अपनी होता है। एक एक जना बोलो, मुझे समझ में तो आए। आंटी सावधान हो नहीं, राग जाएंगे। द्वेष कम हो गया तो हाँ, राग द्वेष कम होंगे। कैसे, कोई उदाहरण देके बताओ। जैसे कि कोई हमारे असाता कर्म का उदय है, तो अब हम दूसरे को उसका दोष नहीं देंगे। बाहर और की घटना की बात करो, बाहर की घटना से उदाहरण दो, कर्म का नाम नहीं लो बीच में, लौकिक मतलब एकदम साधारण बात करो, जैसे हम जीते वैसे। जैसे आंटी जी बच्चों को डांटेंगे तो हाँ, ऊपर से तो गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अंदर उसके प्रति वो क्रोध या द्वेष नहीं रखेंगे कि उसने ऐसा नहीं किया। वो तो हम वैसे भी नहीं रखते बरखा। नहीं, फिर भी ऐसा कभी कभी गुस्सा बहुत अंदर तक रहता है ना, कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे कहने पे नहीं चला, वो चीज जो अंदर तक रहती है वो नहीं रहेगी। हाँ, चलो ठीक है, और कोई। आंटी, हम जो भी काम करेंगे तो उसमें सोचेंगे जो हमें करना उसका फल भी मुझे भुगतना है, तो हम वही काम करेंगे ना जिसका फल हमें अच्छा मिलेगा, जो हमें, जिससे हमें, तो हमारी क्रिया उसी के हिसाब से होगी, क्योंकि करना हमें वही है, उसका भोक्ता मैं ही हूँ। तो वही करें ना जो हमारे लिए अच्छा है। खराब, बुरा सोचेंगे या बुरा भाव करेंगे तो वो उसके भोक्ता हम ही बनेंगे। हाँ, जैसे उदाहरण देके बताओ कुछ, बात ठीक है जैसे बिल्कुल एकदम, कोई जैसे उदाहरण दो। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया तो हम हाँ, उसके प्रति मतलब अपने भाव वैसे ही रखें। बुरा किया तो हम सोचे उसने मेरे प्रति, हम वो करेंगे ना कि उसने किया तो वो अपने लिए किया, उसका हाँ, भोक्ता वही रहेगा। हाँ, हम अपने परिणाम अच्छे रखेंगे, क्योंकि हम यदि हम बुरा सोचने लगेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। हाँ, हाँ हाँ, सही है थोड़ा, हाँ अच्छा है। और थोड़ा सा चलो मैं और क्लियर करूं। मान लो किसी के पास साधन सामग्री इत्यादि बहुत उपलब्ध है ना, साता में है, तो उसकी भोग इत्यादि सामग्री देख करके मुझे ईर्ष्या द्वेष इत्यादि परिणाम नहीं होंगे, है ना, क्योंकि मैंने जाना उसने किया है, वो भोग रहा है ना, उसके कर्म का फल है। तो मेरे अंदर जो इस तरह के ईर्ष्या और द्वेष के परिणाम नहीं होंगे, तो उससे मेरा लाभ होगा, है ना। ऐसा जानने से क्यों मुझे समझ में आया कि, और मान लो कोई जीव अपना, बहुत मुझे राग है और उसके साथ बहुत कष्टदायक परेशानी हो रही है और मैं भी दुखी हो रहा हूँ, तो मुझे जब ये समझ में आएगा तो मेरे बहुत अधिक आर्थ परिणाम नहीं होंगे, आर्थरोध परिणाम बहुत अधिक नहीं होंगे, कि अब उसने कर्म किया है उसका फल उसे ही भोगना पड़ेगा, मैं उसकी जितनी सहायता कर सकता हूँ बस उतनी कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे, मेरा क्या होगा, आर्थ ध्यान नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने फलों का, कर्म फलों का भोगता हूँ, अपने जो मैंने बांधे हैं, और जो दूसरा है तो दूसरे के सुख और दुख में मैं समता बना पाऊंगा, है ना। और ऐसे कर्ता बने को देखें कि मान लो जैसे कोई, मान लो अब हम ज्ञानी है ना, जीव है, ज्ञान है, उसको सब समझ में आता है, छोटे बच्चे को भी समझ में आता है दूसरे के भाव, है ना। अब मान लो किसी ने मेरे साथ मायाचारी की, है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझे, मेरे साथ मायाचारी कर रहा है, तो जब मुझे समझ में आएगा कि वो मेरे साथ मायाचारी कर रहा है, तो मुझे उसके प्रति क्रोध के परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि अपने परिणामों का वो करता है ना। तो मुझे और उसके प्रति क्या होगी, दया के भाव होंगे, कि देखो कैसे कर्म बांध रहा है। उल्टे भाव होंगे जब मुझे ये बात समझ में आ जाए।
ठीक है। हाँ, ये ऐसे प्रैक्टिकल हो जाएगा ना तो ऐसा ही होगा, प्रैक्टिकल हाँ, होना चाहिए ना जीवन हाँ, में। जो मतलब नहीं, पहले मुझे समझ में आना चाहिए। जब हाँ, तक समझ में नहीं आएगा, अंदर में मेरे वैसे मतलब फीड ही नहीं होगा जब ऐसा मेरे अंदर, तो क्या मैं उसे आचरण में ला पाऊंगा? पहले मैं उसे समझूं, फिर मानूं कि हाँ ऐसा है। जैसे अभी तुम्हें समझ में ही नहीं आया, तब तक क्या तुम मान पा रही थी? अब तुम्हें समझ में आ गया तो तुम मान पा रही हो, है ना? तो पहले ज्ञान होगा, वैसे वस्तु स्वरूप का सम्यक, मतलब जैसी वस्तु है वैसा उसका ज्ञान होना, उसको आचार्यों ने भेद विज्ञान में रखा, है ना? हाँ, फिर उसको वैसा का वैसा मानना, जैसा वस्तु का वो श्रद्धा। फिर अब मेरा जो ज्ञान और आचरण है, वो आचरण धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी पूर्व के संस्कार पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बीच में आने लगेगा। जैसे मैंने ये समझा कि दूसरा मेरे साथ मायाचारी कर रहा है, मुझे ठग रहा है ना? तो मुझे क्या होगा, उसके प्रति दया के भाव होंगे, क्रोध के परिणाम नहीं होंगे। हाँ, इतना चेंज आएगा, ये तो सही इतना बात चेंज मेरे अंदर धीरे धीरे आने लगे। आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा। अब चलें, अब उदाहरण भी हो गया है ना। हाँ, ऐसे ही मायाचारी तो मैंने उदाहरण दिया, क्योंकि क्रोध में तो कभी कभी हम दूसरे को क्रोध देख करके कभी ठंडे भी रहते हैं, अरे छोड़ो ना, लड़ाई बढ़ेगी, है ना? वहां हम व्यवहार, लौकिक व्यवहार देख करके लड़ाई बढ़ाने से क्या फायदा है ना? कभी कभी हम वहां अपने क्रोध को दबा भी जाते हैं, अपने परिणामों में साथ। लेकिन जब हम देखते हैं ना कोई अंदर अंदर कुछ कर रहा है ना, तब वहां हमें अंदर में हमारे परिणाम ज्यादा द्वेष रूप होते हैं, तो वहां हाँ, है वो ना, ज्यादा होता है, ये सही तब बात है, ज्यादा जब होता अंदर है। हाँ, और सही क्रोध का बात। क्रोध के साथ होता है, तो वो थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि मैंने, उसने क्रोध किया तो मैंने भी तो क्रोध किया, अब बराबर हो हाँ, गया, छोड़ो, है ना? तो हाँ, वहां हाँ, हम जल्दी निमट लेते हैं। लेकिन जो दूसरा अंदर से कर रहा होता है और बाहर में अंदर कुछ कर रहा होता है, बाहर में कुछ कर रहा होता है, और हम उसे समझ रहे होते हैं, तो वहां हमें बहुत अधिक आर्थ परिणाम होते हैं, है ना? सही तो बिल्कुल है। सही, हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। और ये खतरनाक बहुत लगता है, इसीलिए अपन बहुत और परेशान हो जाते और हैं। इसमें गुस्सा भी आता है कि सामने वाला कितना झूठा है और कितना हाँ, हाँ, मतलब वही अंदर कह से रहे कुछ हैं। है, बाहर से कुछ बोल रहा है। हाँ, तो ये मतलब बहुत अंदर में बहुत ज्यादा संक्लेश परिणाम करने हाँ, वाला है। सही लेकिन है, जब हमें होता ये है। समझ में आ जाएगा कि उससे किसका नुकसान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, उसी का उसी हो का रहा नुकसान है। हो रहा है ना? मेरे साथ तो वही होगा, मैं किसका भुगता हूँ, मेरे साथ तो वही होगा जो मैंने किया है। मैंने अगर किया। मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा होगा, और मैंने बुरा किया है तो मेरे साथ बुरा होगा। वो मात्र निमित्त है ना? मैं अपने परिणामों का कर्ता भोगता हूँ, और वो अपने परिणामों का कर्ता भोगता है। सब अपेक्षाओं से लगा लेंगे इस चीज। ऐसे ही जब शुद्ध भावों को हम देखेंगे, तो भगवान मुझे शुद्ध बनाने वाले नहीं है ना? वो मात्र साधन है। उनको देख करके मैं, मान लो मैं उनकी पूजा करता हूँ, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसमें आता है ना, एक ही भाव स्तोत्र में एक छंद आता है, मुझे भी छंद नहीं याद आ रहा, तो उसका भाव याद है कि इंद्र अगर भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसमें भगवान का थोड़ी ना कोई लाभ है ना। किसका लाभ है? इंद्र का लाभ है। क्या लाभ है उसका? कि एक तो वो प्रशंसा का पात्र हो रहा है, और एक उसका संसार के दुख से छूटने का मार्ग बन रहा है ना? तो जो कुछ भी बन रहा है वो मेरे अपने कर्म के उदय से बन रहा है। तो ऐसे ही भगवान की पूजा में अगर कर रहा हूं, तो भगवान को थोड़ी ना कोई लाभ हो रहा है, उनको तो जो लेना था उन्होंने लाभ ले लिया, है ना? अगर परिणामों में मेरे उसमें कृतकारित अनुमोदना में, मेरे आरंभ संरंभ आरंभ उसमें, इन सब में जो मेरे, या मन वचन काय में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब मुझ में हो रहा है, वो माध्यम है ना? तो जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं शुभ क्रिया कर रहा हूँ, मैं चाहे अशुभ क्रिया कर रहा हूँ, और चाहे मैं अशुद्ध कर रहा हूँ या शुद्ध कर रहा हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और जो करूंगा वो भी मैं अपने लिए ही करूँ, है ना? और अपने द्वारा ही करूंगा। जब 6 कारक बताते हैं तो इसी तरह बताते हैं फिर उसमें कि अपने में, अपने से, आंटी, अपने। जब अनकॉन्शियस माइंड से अगर कुछ कर्म होते हैं, मतलब अपन को ध्यान नहीं रहता, किसी दवाई कुछ लेते हैं ऐसा, तो फिर उसका भी अपन नहीं भोगता होंगे। हाँ, जो अनकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा है, जो अनकॉन्शियस माइंड में हम विज्ञान की दृष्टि से देते हैं, तो जो हमारे भाव कर्म हैं, यानी जो संस्कार हमने डाल रखे हैं, वो ही, उसको ही हम अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई बातें कहते हैं। अब अगर हम नए डालेंगे तो वो नए पड़ जाएंगे, तो उसका फल हमें आगे में होने वाला है, और वर्तमान में भी वो साता रूप होते हैं, है ना?
अंदर से मन तो कुछ कह रहा है। जैसे अभी हमने ये मायाचारी की बात समझी है ना, अब पहले अभी तक हमें ये होता था, अब हम ये चीज को मान लो 2-3 बार सुने कि दो मायाचारी कर रहा तो उसका फल उसे ही होगा, मुझे नहीं होगा, और ये मेरे अनकॉन्शियस माइंड में चली गई। तो पहले का जो मेरा संस्कार था वो बीच में कहीं टूट गया, और कभी कभी जब जब भी मैं ये देखूंगा मुझे ये बात अगर ध्यान आती रहेगी तो मेरा ये संस्कार टूट जाएगा, तो अनकॉन्शियस माइंड में भी चला जाएगा, नया संस्कार चला जाएगा, पुराना टूट जाएगा। लेकिन टाइम लगता है इस तरह इसमें, तो इसीलिए कहा है कि चारित्र में समय लग जाता है ना। तो जो समझ जीव में तो मुझे कोमा अभी में आ होती गया। है, और जो जो जीव नहीं, कोमा जैसे में आंटी होती वो है, कई बार क्या अपने मेडिसिन का रिएक्शन रहता है, मन में कुछ नहीं रहता, अपने अपन ने अपन मतलब अच्छे से सब कुछ जो पढ़ा है वो ला रहे हैं व्यवहार में, पर कभी कभी क्या मेडिसिन का इतना असर हो जाता है कि है ना, नहीं चाहते हुए भी इतना इरिटेशन, गुस्सा और ये सब आने लग जाता है। फिर उसमें देखो, फिर अपना क्या दोष होगा? फिर मेरे को तो लगता है इसमें मेरा क्या बोल हाँ, अपना ही मेडिसिन दोष लिए है ना, उसका। पूर्व का है ना, हाँ वही है। पूर्व का किया हुआ है। जो अभी जो मतलब उसमें था, अच्छी तरह था, वो तो बाहर उदय में दिख रहा है ना। जो द्रव्य कर्म का उदय था और भाव कर्म का उदय था, वो अभी द्रव्य कर्म का उदय द्रव्य कर्म रूप उदय में दिख रहा है, और भाव कर्म का उदय हमारे संस्कारों के रूप में उदय में चल रहा है। जो हमारे अंदर चलता रहता है वो भाव कर्म का उदय है ना, जो मेरे परिणामों में चल रहा है कि कभी मेरे परिणाम साता रूप होते हैं, कभी असाता रूप होते हैं, कभी राग रूप होते हैं, कभी द्वेष रूप होते हैं, कभी शुभ रूप होते हैं, कभी अशुभ रूप होते हैं। तो वो जैसे मैंने पूर्व में अपने संस्कार डाल रखे हैं उस रूप वो होते रहते हैं। और अब मुझे क्या करना है, बस मुझे उन्हीं को दिशा देनी है ना। और उन्हीं को दिशा देने के लिए मुझे मार्ग की, उनको दिशा कैसे देंगे आप, है ना। उनको दिशा देने के लिए जो चीज मुझे परेशान करती है, अब उसके लिए मुझे क्या साधन बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ, तो बहुत ज्यादा चिंता होती है मुझे, या किसी के प्रति बहुत चिंता होती है, तो आचार्य के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उसी के द्वारा हम मार्ग देख पाएंगे, है ना, उसी तरह से समझ पाएंगे। जैसे अगर इतना जो ये कठिन ग्रंथ है अगर तुम्हें अभी इस समय समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारे विशेष साता का उदय है। क्योंकि जब परिणामों में बहुत व्याकुलता चल रही होती है तो ऐसे ग्रंथ ना तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा उस समय, है ना। अगर समझ में भी नहीं आए, तो अगर हमारे परिणामों में कषायों में शांति चल रही है तो हमें भले ही समझ में आए ना आए पर अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन जिस समय कषायों की तीव्रता चल रही हो, संक्लेश परिणाम चल रहे हो, उस समय समझ में आना तो दूर, सुनना भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसके लिए फिर मार्ग है। उसीलिए आचार्य ने जो हमारे लिए 4 प्रकार के जो प्रतिमान योग के ग्रंथ लिखे हैं वो मुख्य रूप से इसीलिए हैं। मैंने अपने जीवन में इसका प्रयोग किया है कि जब मेरे परिणामों में बहुत ज्यादा अशांति चल रही है, बाहर की व्यवस्था बहुत बिगड़ी है, अंदर में बहुत आकुलता है, तो मुझे पता होता था कि मैं ग्रंथ लेके बैठती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, नींद आने लगती थी, कुछ पता नहीं चलता था मैंने क्या पढ़ा। तो मैं ऐसे में प्रतिमान योग के ग्रंथ पढ़ती थी और 1-1 घंटा लेके बैठी रहती थी, तो मेरे परिणाम उधर से हट जाते थे, मुझे दूसरी दिशा मिल जाती थी। तब लगता था कि अब मेरे जीवन में दुख थोड़ी है, सबके जीवन में दुख आते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन में दुख आए तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है दुख का। तो ऐसे हम स्वयं, क्योंकि करना स्वयं को है ना। भगवान भी मात्र मार्ग, उन्होंने क्या किया, मार्ग का प्रकाशन मात्र कर सकते हैं वो देवो जिस पे चल रहे हैं, या तो हम देख के समझ लें या हम सुन के समझ लें, है ना। वो हमें चला नहीं सकते, लेकिन चलना हमें स्वयं, करना स्वयं है। वही ठीक है, तो होता है। चले क्षमा का अच्छे अच्छा से। है, क्षमा छोटी एज में सुन रही है तो बहुत तुम में चेंज आ जाएगा, हम भैया लोग बुढ़ापे में सुन इनके रहे हैं। मैं बहुत बहुत पुण्य ट्राई कर्म करती का हूँ, उदय मतलब है, मतलब अभी विशेष मेरे पुण्य कर्म का उदय है। थायराइड की वजह से ना ऐसा मूड ना चेंज होता रहता है कि मेरे को पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, और ये और फिर भी गुस्सा आता है तो क्या हो जाता है, ऐसा हो रहा है अभी। कोई नहीं, बात नहीं, कभी अगर कभी कंट्रोल करते हैं, नहीं होती गुस्सा, शांत नहीं होती, कंट्रोल करते हैं तो वो स्विच ऑन हो जाता है, वो बहुत देर में कंट्रोल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुस्सा आ भी गया उस समय गुस्सा कर लिया, लेकिन जब गुस्सा कितनी देर बना रहेगा, हमेशा तो बना नहीं रहता, थोड़ी देर में शांत हो जाता है अपने आप। जब शांत हो जाता है तब विचार करना चाहिए, तब विचार करो, क्या करो, ये मत करो कि मैंने गुस्सा किया,
ये विचार करो कि कर्म का उदय आया था और चला गया, बस, है ना। कर्म का उदय आया और चला गया, ये विचार मत करो मैंने गुस्सा किया, क्यों किया, कैसे किया, है ना। गुस्सा कर लिया, कर्म का उदय आया चला गया, उस समय बाहरी निमित्त भी थे, उस समय मेरे कर्म का उदय भी था, मेरे अशुद्ध जो भाव पूर्व में भाव कर्म पड़े हुए थे उनकी उस समय की योग्यता भी थी, लेकिन अब शांत हो गए ना, अब मेरे परिणाम अंदर में शांत हो गए। अपनी गलती नहीं है तब भी दूसरे से माफी मांग लो, दूसरे की गलती है तब भी माफी मांग लो, अपनी गलती है तो भी माफी मांग लो, है ना। उसका बड़ा अच्छा से उपाय, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म का तो उदय आकर के निर्जरा हो गई, अब आगे के लिए, क्योंकि वो तो निश्चित रूप से थोड़ी देर में उतर जाने वाला है, कितना भी क्रोध आ रहा हो वो शांत तो होगा ही होगा। अब जब शांत हो गया तब शांत परिणामों से चिंतन कर लो और फिर उस शांति के उपाय कर लो। क्रोध के समय क्रोध के उपाय हो गए, शांति के समय शांति के उपाय हो गए। है ना, अच्छी प्रैक्टिकल चीज। चलो 10 नंबर, चले 10 नंबर गाथा पे। अच्छे से क्लियर हो गई ना, करता भोगता हो गए अच्छे से। हाँ। चलो 10 नंबर चल रही अपनी। अनु गुरु देह प्रमाणो ओ संहारप सप्पदो चेदा असमूहदो व्यवहारा निश्चय नहीं दो असंख्य देशो वा। ठीक है, अनु व्यवहारा व्यवहार नहीं से, असमूह दो समुद्घात को छोड़ करके, चेदा यानी आत्मा, ओ संभारप पसपदो है ना, उपसंहार यानी संकोच, और पसपदो यानी विसर्पण यानी फैलना, संकोच और विस्तार की अपेक्षा से अनु और गुरु देह प्रमाण, अनु मने सूक्ष्म, गुरु मने बड़ा, है ना, देह प्रमाण होता है। व्यवहार नय से बताया है ना, व्यवहार नय से, और निश्चय नय दो असंख्य देशों वा, और निश्चय नय से तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेश सबको पता है ना, आकाश के एक प्रदेश जिसको एक पुद्गल परमाणु घेरता है, और जितना लोकाकाश है उतना आत्मा के प्रदेश है, यानी आत्मा वहां तक पूरे लोकाकाश में फैल सकता है। निश्चय नय से वो इतने प्रदेश वाला है, ठीक है। हमेशा हर काल में किसी भी अवस्था में है तब भी उसके प्रदेश एक भी कम या ज्यादा नहीं होते, है ना। निश्चय नहीं का मतलब यह है कि वस्तु जैसी है वैसी है, त्रिकालिक वैसी है ना, शुद्ध निश्चय नहीं से। अब कह रहे हैं लेकिन व्यवहार नय से आत्मा कैसा है, अनु और गुरु प्रमाण है। अनु मतलब अनु के बराबर या छोटा या सूक्ष्म, और गुरु मने बड़ा। तो वो हमें बीच में उसके आकार पता है कि सबसे छोटा जो आकार होता है निगोदिया जीव का, है ना, अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण उसका आकार होता है, तो सबसे छोटा वो है, और सबसे बड़ा जो मत्स्य का आता है ना, लास्ट में वो है ना, कौन सा द्वीप, स्वयंभू रमन द्वीप में जो मत्स्य का आकार आता है, और बीच के सारे आकार, है ना। तो इन आकार में से किसी भी शरीर के प्रमाण हो सकता है। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं शरीर प्रमाण हो सकता है, कि ऐसा नहीं है कि शरीर तो छोटा है और आत्मा बाहर फैली है ना, बाहर तक फैली हुई नहीं है। सदा काल की बात कर रहे हैं कि सदा जब तक शरीर संसार अवस्था है हमेशा ऐसी नहीं है आत्मा, या ऐसी भी नहीं है कि शरीर तो बड़ा है और आत्मा किसी एक कोने में छोटी सी बैठी हुई है, ऐसी नहीं है। शरीर प्रमाण है, जितना बड़ा शरीर है उसके प्रदेश पूरे में फैले हुए हैं, जहाँ दीपक के प्रकाश का उदाहरण। लेकिन कोई अवस्था ऐसी भी है ना, एक समुद्घात अवस्था की बात कर रहे हैं कि समुद्घात अवस्था है ऐसी है जिसमें, क्योंकि जीव के प्रदेश शरीर के बिना भी होते हैं, है ना। किन अवस्थाओं में होते हैं, विग्रह गति में भी शरीर के बिना रहते हैं ना, केवल 2 शरीर रहते हैं वहां, कारमान और तेजस, औदारिक वैकेरिक आरक, ये शरीर नहीं रहते हैं विग्रह गति में। तो यानी जीव नए शरीरों को धारण करता है और पुराने शरीरों को छोड़ता है ना। तो नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना उसको मिली है, या जिस नाम कर्म का गति नाम यहाँ से मरा है ना, गति जिस आयु को उसने बांधा है, गति नाम कर्म उसको वहां ले गया, है ना। अब वहां जाकर के वो जैसा उसने नाम कर्म बांधा है, उस नाम कर्म के उदय से वो शरीर की रचना करेगा, और जैसा जैसा शरीर होगा उतना उतना वो आत्मा फैलेगा, ठीक है। अब समुद्घात में क्या होता है कि 7 प्रकार के जो समुद्घात बताए उसमें जीव शरीर में रहते हुए भी
क्योंकि जीव की शरीर से अलग होने की योग्यता है ना। ये हमें मरण से पता चलता है ना, पर्याय को छोड़ने से, कि शरीर से अलग होने की उसमें योग्यता है। तो वेद जो 7 प्रकार के समुद्घात हैं, यानी शरीर में रहते हुए भी वो शरीर के बाहर उन अवस्थाओं में फैलने की योग्यता उसमें है, तो वो वहां तक फैल सकते हैं। लेकिन उसके कारण है, तो एक दे दिया वेदना, यानी वेदना के कारण। जैसे तीव्र वेदना, जैसे मान लो पशु कट रहे हैं, है ना, पशुओं को जिस समय काटा जा रहा है, अभी तो नए नए साधन हो गए, खत से कट जाते थे। पहले तो एक बार हमने देखा था कि धीरे धीरे बकरे के उस पे धीरे धीरे आरी चलाते रहते थे। अब मान लो उसका गला कटने में 2, 4, 5 मिनट लगे तो बहुत बड़ा समय होता है। इतने में कितने परिणाम हो जाएंगे, तो कितना आर्त ध्यान होगा, कितनी वेदना होगी उस समय। तो ऐसी वेदना, इस तरह की वेदना है, तो वहां जीव के शरीर जो है उस वेदना को सहन करने के लिए बाहर, शरीर से बाहर निकल आते हैं। यानी कि शरीर के अंदर वो सह नहीं पा रहा, तो शायद बाहर निकलने से वो सह पाए, तो वेदना के कारण फैल जाता है ना। और ऐसे ही कषाय, है ना। तो आंटी, वेदना समुद्घात में एक वो भी आता है ना कि जो आपको कोई बीमार औषधि को छू के शरीर आ जाता है, उस हाँ, वेदना का मैंने जो एक भी जगह उपचार होता पढ़ा है। था ऐसा, एक जगह पढ़ा था, अभी तो मुझे याद नहीं है कहाँ पढ़ा था, लेकिन मैंने ऐसा मैंने भी पढ़ा है जो तुम कह रही हो, कि वेदना, बहुत अधिक वेदना होने पे कोई बीमारी इत्यादि, जैसे देखते भी है ना, मैंने पिछली कक्षा में दिया भी था उदाहरण, कैंसर इत्यादि है लास्ट स्टेज में, लेकिन उसके बाद जीव ठीक हो जाता है अपने आप। हाँ हाँ, ऐसा मैंने भी कहीं सुना है कि वो जो है उस औषधि को छू के और आ जाता है आत्म प्रदेश, उस औषधि को छू के आ जाता है और हाँ। ठीक हो जाता है, मैंने भी हाँ। पढ़ा था ये, है ना। और कषाय में, यानी कषाय के कारण प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, इतना क्रोध आ रहा है तो उसको मार करके आ जाते हैं बाहर सामने वाले को। तो आंटी, सामने वाले को मारते हैं तो उसको भी अनुभव होता होगा क्या? पता नहीं, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता इन बारे में। हाँ, तो क्योंकि वो अपने आप तो कह नहीं पुद्गल तो सकते गया नहीं, केवल आत्म प्रदेश गए, तो आत्म प्रदेश तो मार भी नहीं सकते, मतलब पुद्गल ही पुद्गल को मार सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निमित्त तो है ना, निमित्त निमित्त निमित्तिक संबंध है ना। मान लो सामने वाला लगे बाहर, सामने वाले को ऐसा लगे कि वो हार्ट अटैक से मर गया, है ना, और कारण बने उसके आत्म प्रदेश। देखो, अपना ज्ञान तो इतना है नहीं जो अपने अपने ज्ञान से, अनुभव से हम इतना समझ सके। शास्त्रों के माध्यम से ही समझ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल इनके बारे में इतनी ही मिलती है कि अपने से 3 गुना जितना शरीर का आकार है, उससे 3 गुना तक फैल सकते हैं, है ना। आंटी, इसमें शायद समुद्घात में परिणाम बहुत ज्यादा बिगाड़ते होंगे फिर, यानी शरीर आत्म प्रदेश बाहर तक निकल गए उसके कारण, तो सभी नहीं निकलते, बस वहां तक फैल जाते हैं। अगर सब नहीं निकलते, हाँ, मूल शरीर को समुद्घात छोड़ का के मतलब यही है। हाँ, अगर सब निकल जाएंगे तो वो तो फिर मर मरण जाएगा। जैसा हो गया, है ना। हाँ। मरण में पूरे प्रदेश निकल जाते हैं शरीर को छोड़ करके, और समुद्घात का बस इतना मतलब है कि शरीर में भी बने रहते हैं और बाहर भी फैल जाते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं। बस समुद्घात का इतना ही मतलब है ना। फिर विक्रिया, विक्रिया से जो बनाते हैं, तो जब विक्रिया से कहीं शरीर जा रहा है तो देव इत्यादि विक्रिया करते हैं, है ना। या मनुष्य भी जिनको विक्रिया रिद्धि हो गई है, वो दूसरे शरीर बना रहे हैं, तो वो कैसे काम करेगा? अगर उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं होंगे तो वो जड़ होगा ना। तो इसका मतलब उसमें आत्मा के प्रदेश भी होते हैं, तो विक्रिया करते हैं। मरणांतिक जो मरण के समय होता है ना, वहां आत्मा अपने स्थान को, अंतर्मुहूर्त पहले होता है मरणांतिक समुद्घात, वहां तक जिस जगह उसको जन्म लेना है वहां तक आत्मा के प्रदेश उस स्थान को देख करके वापस आ जाते हैं। तेजस समुद्घात का तो सब अच्छे से जानते हैं, दीपायन मुनि का है ना। लेकिन ये 2 प्रकार का होता है। दीपायन मुनि का अशुभ वाला तेजस है, और जो शुभ होता है वो भावलिंगी मुनियों को ही होता है ये तेजस समुद्घात। चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, जो शुभ होता है वो दया के परिणामों के निमित्त से होता है, और वो दाहिने कंधे से श्वेत रंग का पुतला निकलता है मनुष्य के आकार का, है ना। और उस दुख को, जिसके ऊपर दया आ रही, जिस कारण से दया आ रही है, उस दुख को दूर करके फिर उसी में आचार्य के, वो उन्हीं मुनि के अंदर समा जाता है। आहारक, आहारक जो होता है वो मस्तिष्क से किसी तत्व में कोई शंका इत्यादि होने पर, या भगवान के, केवली भगवान के दर्शन करने की जहाँ भावना विशेष होती है, तो वहां आहारक रिद्धि भी हम जिसको कहते हैं, तो वो मस्तिष्क से एक हाथ का पुतला निकलता है। और 7वां केवली समुद्घात है, तो ये तो सबने अच्छे से पढ़ा है। और
अब आगे चले। ये आंटी जो वैक्रियक समुद्घात है, तो जितने भी जो मुनिराज भी विक्रिया रिद्धि जो प्रकट हो जाती है, या जितने भी देवता लोग या हाँ। नारकी भी जो विक्रिया करते हैं, वो सब विक्रिया समुद्घात कहलाएगा। हाँ, वो विक्रिया समुद्घात कहलाएगा ना। देखो शरीर जहां तक शरीर फैला, और मान लो शरीर नहीं भी फैला है ना, एक शरीर से दूसरा शरीर बना लिया, और हाँ। अपना मूल देव कैसे आते हैं, स्वर्गों से जो देव आते हैं मूल शरीर से नहीं आते, वैक्रियक शरीर से आते हैं। तो मूल शरीर वही है, और वैक्रियक शरीर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है तो खाली शरीर होगा तो हम उसे जड़ ही कहेंगे, फिर उनको देव थोड़ी ना कहेंगे। हम हाँ। उनको देव कह रहे हैं, तो इसका मतलब उनके आत्म प्रदेश भी उसमें है। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा समुद्घात तो यही करते हैं, देव और नारकी तो बहुत मतलब विक्रिया हाँ, करते हैं। देव और नारकी तो सबसे ज्यादा ही करते हैं, और हाँ। मनुष्य इत्यादि जिनको विक्रिया रिद्धि होगी वो करेंगे, है ना। हाँ, और और इसमें मैंने पढ़ा था वायु का के जीव भी विक्रिया करते हैं। हाँ आंटी, वो उसमें भी आता है कि ये त्रियंचों में भी वो होता है, क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञान होता है, और ये विक्रियाएं भी, त्रियंच भी विक्रियाएं करते हैं। हाँ, तिर्यंच भी विक्रिया कर सकते हैं। जबकि विक्रिया ऐसे बोलते हैं कि मनुष्य मतलब मनुष्य में तो तभी होती है जब तप से प्राप्त हो, तो फिर त्रियंचों को कैसे प्राप्त हो जाती है विक्रिया? क्या प्राप्त हो? जैसे मनुष्य तो तप करेगा, मुनि बन के तप करते हैं, छठवें गुण स्थान में ही, मतलब सातवें गुण स्थान में उसका बंध करते हैं, और छठवें में उनका उदय आता है विक्रिया का ना। फिर ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना है। मान लो छठवें गुण स्थान की बात नहीं, जब भरत चक्रवर्ती की बात करते हैं तो वो तो घर में ही थे, तब विक्रिया करते थे ना, तो वो तो अच्छा, चौथे गुण स्थान में, चौथे या पांचवे में रहे होंगे, है ना। और फिर जहाँ भूख भूमि के जीवों के बारे में जहाँ पढ़ते हैं कि भूख भूमि के जीव विक्रिया कर सकते हैं, है ना। अच्छा, हाँ, उनमें विक्रिया करने की तो वहां तो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, हाँ, है ना। तो उससे मुझे लगता है, और तो वो विक्रिया लब्धि ज्यादा अलग है और पढ़ने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर अच्छे से समझने के लिए। आंटी, विक्रिया लब्धि अलग है और ये विक्रिया, ये अलग विक्रिया है क्या? नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा था कहीं कि ये मतलब विक्रिया जो है तपस्या करके प्राप्त होती है, विक्रिया रिद्धि रिद्धि देखो वाला। क्या है, लेकिन ये जो भी पढ़ा है कि त्रियंचों में भी है। जितनी भी लब्धियां हैं या रिद्धियां हैं या सिद्धियां हैं, है ना, उसका कारण क्या है? जीव के विशुद्ध परिणाम, है ना। क्योंकि जो कुछ भी बाहर का मिल रहा है वो शुभ के उदय से मिल रहा है, शुद्ध के उदय से नहीं मिल रहा, है ना। शुद्ध के उदय से तो क्या मिलेगा? धर्म रूप आचरण होगा, अपने शुद्ध परिणामों में एकाग्रता होगी। तो बाहर का अगर कुछ भी मिल रहा है तो वो तो शुभ के कारण ही मिल रहा है ना। और मिथ्या दृष्टि भी देव विक्रिया कर रहे हैं तो वो मिथ्या दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि नहीं है ना। 9वें ग्रहव्यक तक के देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, है ना। तो वो यानी कि मिथ्या दृष्टि, इसी से सिद्धांत बन जाता है कि मिथ्या दृष्टि जीव भी विक्रिया कर सकते हैं। वो विक्रिया तो उनके शायद भाव के कारण होती है ना, देव नार की भाव के कारण उन्हें वो विक्रिया का वो मिलता है कि वो हर देव हर नार की विक्रिया कर सकता है। अब ये तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, बस हम तो ऐसे ही लगा ही सकते हैं। अब कहीं ऐसा पढ़ने को विशेष मिलेगा तो फिर मैं हाँ। उसको शेयर करूंगी फिर, अगर मुझे कहीं ऐसा तुम्हें मिले तो तुम शेयर करना, ठीक है, या जिसको मिले वो शेयर कर, क्योंकि अब बहुत ज्यादा उसमें जाएंगे तो फिर अपना बस ये है कि ये इसको आचार्य ने मतलब चाहे वो रिद्धि हो, आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं विक्रिया करने के लिए, चाहे वो रिद्धि हो, चाहे वो सिद्धि हो, चाहे वो समुद्घात हो, है ना। समुद्घात का बस मतलब क्या है? समुद्घात की परिभाषा क्या है? शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर जाना, है ना। चाहे वो रिद्धि के कारण हो, सिद्धि के कारण हो, लब्धि के कारण हो, बस हमें ये समझ में आता कि समुद्घात का मतलब ये, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब नयों का विभाग कहते हैं, है ना। जहाँ अपना ये समुद्घात का विषय समाप्त होता है उसके बाद आता है अब नयों का विभाग कहते हैं। व्यवहारा, यह जो गुरु लघु देह प्रमाणता जीव की दर्शाई गई है वह अनुच्चरित असद्भूत व्यवहार नय से है ना। क्योंकि कर्म के संयोग से हो रही है, नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना हुई है, तो नाम कर्म का उदय कारण है और शरीर की संरचना भी उसमें कारण है, तो व्यवहार नहीं हो गया, है ना। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से ये जो लघु और देह प्रमाण शरीर आत्मा का आकार बता रहे हैं वो इस कारण से है। तथा
निश्चय नय दो असंख्य देशो वा, निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण जो असंख्य प्रदेश हैं उन प्रमाण, अर्थात लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशों का धारा यह आत्मा है ना। निश्चय नय से कैसा है, असंख्यात लोक, असंख्यात प्रदेश, लोक प्रमाण है ना। असंख्यात कितने वो भी बता दिया, क्योंकि असंख्यात भी बहुत प्रकार का है ना, तो असंख्यात भी लोक प्रमाण, यानी जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने प्रदेशों वाला यह जीव निश्चय नय से सदाकाल किसी भी अवस्था में रहे, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म हो और कितना भी विस्तार वाला हो, हमेशा एक भी प्रदेश उसका कभी कम और ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर कह रहे हैं और असंख्य देशों वा, यहाँ जो गाथा के अंत में वा शब्द दिया है, उस वा शब्द से ग्रंथकर्ता यह सूचित करते हैं। वा का मतलब संस्कृत में या के रूप में भी आता है और के रूप में भी आता है ना। तो और, तो यहाँ कह रहे हैं कि इससे आचार्य क्या लगा रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, वा मतलब कि उस शब्द से ग्रंथकर्ता ने यह सूचित किया है कि स्वसंवित्ति से उत्पन्न हुआ जो केवल ज्ञान, उसकी उत्पत्ति के प्रस्ताव में, अर्थात केवल ज्ञान अवस्था में ज्ञान की अपेक्षा से व्यवहार ज्ञान द्वारा आत्मा को लोक और अलोक में व्यापक माना गया है ना। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा सर्वगत है ना, सर्वगत है यानी लोक के अलावा अलोक में भी आत्मा फैला हुआ है ना। तो उसके, तो यहाँ हम कैसे समझे उसको, ज्ञान की अपेक्षा से, प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं, है ना। तो यहाँ हम समझ लें कि क्योंकि लोक और अलोक उसके ज्ञान में प्रकाशित हो रहे हैं, संपूर्ण लोक केवली भगवान के ज्ञान में संपूर्ण लोक और अलोक प्रकाशित होता है, सब उनके ज्ञान में दिख रहा है। तो इस अपेक्षा से सर्वगत कहा गया है कि सब जगह गए हुए हैं या सब जगह फैला हुआ है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रदेश तो लोकाकाश के बाहर जा ही नहीं सकते, है ना। लोकाकाश के बाहर ना तो आत्मा के प्रदेश जा सकते हैं, ना कोई पुद्गल द्रव्य जाता है, तो वहां हम लगाने कि ज्ञान की अपेक्षा से। कौन सा ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार ज्ञान क्योंकि दूसरे को जान रहे हैं, है ना, इस अपेक्षा से व्यवहार ज्ञान। और किस कैसे उत्पन्न हुआ है वो, जो आत्मज्ञान के कारण, आत्मसम्मिति के कारण जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उस केवल ज्ञान के कारण ही उनको हम ऐसा मान सकते हैं, है ना, मानने की अपेक्षा बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं या जैसे हम कहते हैं ना नए में कि वक्ता का अभिप्राय, है ना, जब कथन करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था नए का प्रयोग, हम नए का काम क्या है, कहना और जानना, है ना। हम जैसे हम सूक्ष्म ज्ञानी हैं, हम नए के माध्यम से जानते हैं, ज्ञान को हम अंश अंश करके जानते हैं, वस्तु को हम अंश अंश करके अपने ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, पूरा नहीं जान पाते। और जो बताने वाला है वो भी नए के माध्यम से, है ना, वो क्या बताना चाह रहे हैं उस माध्यम से वो कथन करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ आचार्य की वस्तु कैसी है, तो वह साथ में ये बता रहे कि व्यवहार नय से ऐसी है ना, वहां उनका अभिप्राय क्या है, वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को बताना। तो वहां व्यवहार नय से भी बता रहे हैं, निश्चय नय से भी बता रहे हैं, तो और ये भी बता रहे हैं कि अगर जो जो कथन हमारे जानने में आते हैं वो किस किस अपेक्षा से हैं, उनकी अपेक्षा यहाँ बतानी चाहिए, है ना। तो ये हो गया कि सर्वगत हम जो कहते हैं कि संपूर्ण आलोकाकाश और लोकाकाश में आत्मा व्यापक है, तो वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से कहते हैं कि ज्ञान में, व्यवहार ज्ञान के द्वारा वो जान रहे हैं, है ना। और जैसे नैयायिक, मीमांसक तथा सांख्य मत वाले आत्मा को प्रदेशों की अपेक्षा से व्यापक मानते हैं, वैसा नहीं है। जो नैयायिक हैं, मीमांसक हैं और सांख्य मत वाले, वो तो ये मानते हैं ना कि कण कण में आत्मा व्याप्त है। परमात्मा के लिए जैसा वो कथन करते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो वो तो प्रदेशों की अपेक्षा से ही मान रहे हैं। लेकिन हम परमात्मा यानी परमात्मा, हम पहले तो आप परमात्मा किसको मान रहे हैं, जो आत्मा परम शुद्ध हो गई है, जिसने अपने परम स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, वो परमात्मा है। लेकिन वो अपने ज्ञान की अपेक्षा से तो संपूर्ण को जान रहा है, संपूर्ण में फैला हुआ है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से व्यापक नहीं है ना, नैयायिकों की तरह नहीं। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों और मन के विषयों के जो विकल्प उनसे रहित जो समाधि काल है, उसमें आत्मज्ञान रूप ज्ञान के विद्यमान होने पर भी
बाह्य विषय रूप जो इंद्रिय ज्ञान है उसके अभाव से आत्मा जड़ माना गया है ना। अब कहते हैं कुछ जो मत है ऐसा मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, जड़ के संयोग से वो जब वस्तु के संयोग में आता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है ना, ऐसा कुछ मत मानते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम इस अपेक्षा से माने तो हम आत्मा को जड़ मान सकते हैं, लेकिन वैसे आत्मा ज्ञान रूपी है। तो वो अपेक्षा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब पांचों इंद्रियों और मन के विषयों के जो विकल्प उनसे रहित, यानी हमने पढ़ा था ना पीछे कि मन और इंद्रियों के जो विकल्प हैं जिस समय आत्मा उनसे रहित हो जाता है उस अवस्था को निर्विकल्प कहा। लेकिन ज्ञान रहित नहीं हो गया है ना, तब भी आत्मा ज्ञान रहित नहीं हो गया या चेतना रहित नहीं हो गया है, तो उस अपेक्षा से तो आत्मा उस अवस्था में भी चेतन है, ज्ञान सहित है। लेकिन क्योंकि क्या है, अपने आत्म स्वरूप को ही जान रहा है, इंद्रियों और मन के विषयों को नहीं जान रहा है, उस अपेक्षा से हम आत्मा को जड़ मान सकते हैं, है ना, अपेक्षा लगा लेंगे वहां। ऐसे ही आत्मा और सांख्य मत की तरह आत्मा सर्वथा जड़ नहीं है ना। सांख्य मत ऐसा मानता है कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, बाह्य वस्तु का संयोग होने पर उसमें ज्ञान होता है। ऐसे ही आत्मा राग द्वेष आदि जो विभाव परिणाम है उनकी अपेक्षा से, अर्थात उनके न होने से शून्य भी होता है, परंतु बौद्ध मत की भांति अनंत ज्ञान आदि की अपेक्षा से शून्य नहीं है। बौद्ध मत जो मानता है कि आत्मा का मोक्ष हो जाता है, तो वो यही मानता है कि जब आत्मा सभी विकल्पों से रहित हो जाता है, तो विकल्पों से रहित वो कैसा मानता है, ज्ञान रहित हो जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि जो इंद्रिया और मन से संबंधित जो विकल्प हैं वो समाप्त हो गए, तो हमने उसको कैसा मान लिया, जड़ मान लिया, या हम उसको तब उस अवस्था में उसको शून्य भी मान सकते हैं। लेकिन वो कैसा शून्य मानते हैं कि आत्मा अपने ज्ञानादि गुणों से ही रहित हो गया है ना, और एक उसमें अलग हो गया वो, तो उसको वो शून्य अवस्था मानते हैं, उस शून्य अवस्था को वो मोक्ष मानते हैं, ऐसी शून्य अवस्था को। लेकिन हम कैसे मान रहे हैं कि अपने जो राग द्वेष रूप परिणाम है उनसे शून्य हो गया है आत्मा, है ना, लेकिन अपने गुणों से, अपने ज्ञानादि गुणों से शून्य नहीं हुआ है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ेंगे अभी, अगली बार फिर से ले लेंगे ये नयो वाला। वैसे तो सरल है, ये समझ में आ जाता है ना, क्योंकि ये सब हम मानते हैं कि हम, ये हमें पहले से पता है कि हम आत्मा को कैसा मान रहे हैं, है ना। ठीक है, अभी इससे संबंधित कोई और प्रश्न आ रहा तो कर लें, नहीं तो फिर यहीं खत्म करते हैं क्लास। भाभी, व्यवहार ज्ञान बोला ना आपने, हाँ इस वाले जो मेरे पास टीका उसमें व्यवहार नए से लिखा है ना। हाँ, वो एक ही बात है। व्यवहार ज्ञान का मतलब क्या होगा, जब पूछ हम रही बात हूँ। कर रहे हैं नए, हम नए की अपेक्षा से ही बंद कर दें, क्योंकि ये जो नए होते हैं वो ज्ञान में ही होते हैं भाभी, है हाँ, ना। ये हम अच्छे से समझ के आए हैं, जो वस्तु है, वस्तु में नए नहीं है, वस्तु हाँ, तो जैसी है वैसी है ना। लेकिन क्या है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है ना, हाँ, उसमें अनेक गुण है, अनेक धर्म है, जिन्हें हम गुण भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं। तो उनको हम जिन जिन माध्यमों से हम उनको देख रहे हैं, वस्तु के अनेक धर्मों को जिन जिन माध्यमों से हम देख रहे हैं वो नए कहलाते हैं, है ना। और जो नए हैं वो ज्ञान रूप है हाँ, ना, जो नए हैं वो ज्ञान रूप है, ज्ञान के अंश है ना नए, तो वो ज्ञान रूप है। तो व्यवहार ज्ञान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हम जान रहे हैं उसको मिला हुआ जान रहे हैं, तो उसे व्यवहार नहीं से कह लें या व्यवहार ज्ञान कह लें, एक ही बात ठीक है ना। तो पर वस्तु उसमें झलक रही है, पर वस्तु को सापेक्ष करके हम कह रहे हैं कि लोक अलोक का ज्ञाता है। निश्चय नय से तो जो निश्चय ज्ञान है, निश्चय ज्ञान क्या है, वो स्वयं को ही जान रहा है, चाहे निश्चय नय से कह लें उसको या निश्चय ज्ञान कह लें उसको, है ना। निश्चय नय से स्वयं का ही ज्ञाता दृष्टा है, स्वयं को ही जान रहा है। और व्यवहार से कहेंगे तो उसमें पर द्रव्य को भी जाने। ठीक। बाकी अभी तो मुझे इतना ही समझ में आ रहा, फिर पढ़ के देखूंगी अगर कुछ इसमें अंतर होगा तो, है ना। मेरे इसमें आपकी लिखा गाथा है में क्या लिखा, व्यवहार व्यवहार नए से लिखा है मेरी इसमें। उसमें व्यवहार ज्ञान लिखा है,
संस्कृत नहीं में नहीं, संस्कृत में भी व्यवहार नय लिखा है, ज्ञान अपेक्षा व्यवहार नयन लोकालोक व्यापक, ऐसा ही लिखा है, इसीलिए पूछा था मैंने। क्योंकि व्यवहार ज्ञान मैंने आज ही सुना ना, इसीलिए पूछा था मैंने। ये क्षयोपम ज्ञान सुना था, केवल ज्ञान सुना था, मिथ्या ज्ञान सुना था, अज्ञान सुना था, व्यवहार ज्ञान आज सुना मैंने। हाँ, इसमें संस्कृत में लिखा है व्यवहार नयन लोकालोक व्यापक। हाँ हाँ, ये हाँ, दिख और रहा हिंदी है। में यहाँ मेरी बात तो उसमें लिखा है व्यवहार ज्ञान द्वारा अपेक्षा से, है ना, ज्ञानावस्था की अपेक्षा से। हाँ हाँ, हाँ ठीक है ना, तो कहीं हो जाती है गलती, मैंने मैं भी पूछ हिंदी से रही पढ़ा थी, तो। नई चीज मिली ना सुनने को, तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ तो। लेकिन वो चाहे, क्योंकि जो ज्ञान है उसी में नए अनिश्चय और व्यवहार ज्ञान में ही होता हाँ है ना, और बाकी में तो जब हम उसे क्रियाओं इत्यादि में लगा रहे हैं तो और उपचार का उपचार करके लगा रहे हैं, है ना, वो तो हाँ आपने पढ़ा है ना आगे, पर्याय में पर्याय का उपचार करना, पर्याय में गुण का उपचार करना। जब और डिटेल में जाएंगे तो वो क्रियाएं भी व्यवहार और नए रूप हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान, जो व्यवहार और निश्चय है वो ज्ञान में ही होते हैं। ठीक है। चलो अच्छा है ना, कहीं न ध्यान नहीं गया, संस्कृत टीका पे भी जाना चाहिए ना कि कुछ गलती तो नहीं कर रहे। नहीं, उसे पहली लाइन पे ही दिख रहा था ना, इसीलिए मैंने कहा मैंने इसमें भी व्यवहार नयन लिखा है ना, लोकालोक व्यापक, हाँ हाँ, उसमें तो इतने संस्कृत में लिखा है लोकालोक को जहाँ। व्यवहार नहीं। हाँ, जिनवानी स्तुति कर ली। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे धो। ए जिनवानी भारती तो ए जगो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पाल सदा यही।